खैरियत से। मैं ठीक ठाक हूँ। मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि आपने मेरा पूरा नाम मेंशन करना है, राबिया नासिर महमूद, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। राबिया नासिर। तो ये राबिया नासिर महमूद। और इतना लंबा नाम मैं बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए इंटरव्यू में राबिया ही बोलूंगा, ठीक है? वहां पर मैं फिर एडिट कर दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहे। अच्छा दोस्तों, आज हमारे साथ है राबिया, किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत ही जाना माना चेहरा सोशल मीडिया का। तो मैं इनके तारुफ के अंदर किसी भी तरीके का वक्त न बर्बाद करते हुए आगे बढ़ूंगा। अच्छा राबिया, ये बताइए कि रेहान भाई जब मेरे इंटरव्यू में आए थे जागते रहो पे, तो उन्हें जागते रहो नाम बहुत अच्छा लगा था, एक्सक्लूसिव लगा था। तो आपको कैसे लग रहा है ये नाम, जागते रहो? अच्छा, सबसे पहले तो मकसूद भाई, मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज अपने पेज पे इनवाइट किया। यू आर डूइंग जी ग्रेट जी जी। वर्क, और आपका पेज का नाम भी बहुत अच्छा है, जिस तरह जागते रहो। मैं सेंस तो यही है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप अवेयर रहें, कॉन्शियस रहें। बिल्कुल। सो इट्स अ गुड हम्म। नेम। जी जी। अच्छा राबिया, ये बताइए कि आपने मतलब ये जो पेज है इसको हम किस तरह, इसमें कंटेंट कैसा हो, या आपको मेरे से ज्यादा या मेरी टीम से ज्यादा ही सोशल मीडिया का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो इस पेज को हम कैसे आगे ले जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचे? तो इसके लिए कुछ आप टिप्स दोगे कि हमको किस तरीके का कंटेंट होना चाहिए, या किस तरीके का हमें उसमें टेक्निकली या और जो जो चीज हमें करनी चाहिए, तो क्या मतलब आप उस पर थोड़ा हमें बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो टीम है वो, मतलब आपने ये तमाम आप बता रहे थे कि हर किसी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी हुई हैं आपने, और जी जी जो है हर कोई फिर अपने अपने काम कर रहा है। तो जी जी जी। क्योंकि आप इसे मैनेज कर रहे हैं तो आप बेहतर तौर पे समझ सकते हैं कि इसको मजीद और कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कंटेंट के हवाले से हम्म। मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जिन लोगों को भी यहाँ ला रहे हैं, और जैसे कि आज आप जो है आज आपने मुझे यहाँ दावत दी है आने की, हम्म। तो जो टॉपिक्स हम्म। हैं वो अगर आप सिलेक्ट कर लें, टॉपिक वाइज गुफ्तगू करें तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपके लाइव और भी हम्म। ज़्यादा ज़बरदस्त रहेंगे टॉपिक बेहतरीन। के वाइज। बिल्कुल। अभी तो अभी अभी अच्छा फिलहाल अच्छा। आई थिंक आप पर्सनैलिटी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि आप जो है ला रहे हैं, डिफरेंट लोगों को ला रहे हैं। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। हाँ। जी। तो मैं ये कह रहा था राबिया के, अभी हम ठीक है, पेज का तो ये हो गया। हम आते हैं कि जैसे मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, आपने सोशल मीडिया पे कितने टोटल इंटरव्यूज किए, उस इंटरव्यू से आपको क्या हासिल हुआ? और जो टीम रेहान है पाकिस्तान, उनका सवाल मैंने रेहान भाई से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि राबिया चला रही है, तो आप ये सवाल उन्हीं से पूछेगा। तो टीम रेहान का पर्पस क्या है? ये तीन सवाल मैंने दागे हैं, अब आप इस तीनों का जवाब दो। एक तो पर्पस क्या है, आपने टोटल इंटरव्यूज कितने किए, और इतने इंटरव्यू से, इतने इंटरेक्ट से आपने अपने आप में क्या बदलाव देखा या क्या हासिल किया आपने? अच्छा, तो वन बाय वन तीन, आप एक सवाल में तीन सवाल हैं, और ये वो वाले सवाल बिल्कुल नहीं है जो आपने मुझे सेंड किए थे, तो ये एक्स्ट्रा सवाल है। नहीं तो नहीं। सुनने वाले हैं उनको जी मैं जी जी। उनको मैं बता दूं कि ये एक अलग सवाल, चलो ठीक है। अब सबसे जी पहले जी। आपने कहा कि कितने मैंने इंटरव्यूज किए, मैंने 100 से ज्यादा इंटरव्यूज किए, और उसके बाद ओहो, जितने किए वो मैंने देखो जबरदस्त। अभी फिलहाल में हाँ मैंने हाँ। उनका काउंट नहीं किया, और सेशंस जितने मैंने अपने टाइमलाइन पे किए हैं, यानी कि मैंने ये किया था कि मैं अपने फादर की आईडी से भी आ रही थी लाइव, और वहां से हम्म। लाइव इंटरव्यू कर रही थी, हम्म। 15 मिनट मिनट हम्म। इंटरव्यू में, और हम्म। उसमें बात कर रही हम्म। थी मुख्तलिफ लोगों से ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम्म। तो हम्म। लेकिन मतलब ज्यादातर तो हम्म। लोग वो थे जो यूएसए से ताल्लुक रखते थे, या इंडिया से थे, या इस हम्म। तरह कश्मीर से थे, तो हम्म। हम्म। अ, हम्म। तो वहां से ये कर रही थी, और इसके अलावा सेशंस कर रही थी मैं, हम्म। जो कि डिफरेंट टॉपिक्स पे थे अपनी टाइमलाइन पे, वो हम्म। मैंने काउंट नहीं किए कि कितने मैंने किए हम्म। हैं। तो हम्म। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। और दूसरी बात 100 ये है कि इंटरव्यूज, पिछले, मोर देन 100 इंटरव्यूज हो गए। अब आपका, आपने उससे क्या, उस इंटरव्यू से इतने इंटरेक्ट किए, लोगों से बात की, उससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया, या आपको क्या हासिल हुआ, वो बताइए। अच्छा, अगर हम लेके देखें कि क्या हासिल हुआ, तो एक अलग से वो जो है एक मटेरियलिस्टिक, अब हम समझ सकें वो, उस पे मेरे ख्याल में उस पे चले जाएंगे, लेकिन क्योंकि वाकई जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारी शख्सियत में उसमें बदलाव आता है। शायद हम उसको मैयर ना कर सकें, लेकिन दूसरों को पता चल रहा होता है। तो जो मैं महसूस करती हूँ, तो जब आप मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करते हैं, तो आई थिंक आपकी शख्सियत में थोड़ा बहुत
होक आता है, आप मजीद सुनने लग जाते हैं, पेशेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है आपका। जब मैं बात कर रही थी तो मैं कोशिश कर रही थी, तो मैं हर किसी से बात कर रही थी, मैं इंडिया से बात कर रही थी, मैं हम्म पाक इधर जो है, और मैं बहुत सारी चीजें फेस भी कर रही थी। ओ माय गॉड, ये लड़की कहाँ से आ गई है जो जो है इस चीज को प्रमोट कर रही है। तो बहुत सारी चीजों का मुझे सामना करना पड़ा। तो ये हुआ कि जी जी बहुत सारे लोगों का जो सामना करना पड़ा, जिन्होंने नेगेटिव तनकीद बहुत ज्यादा की, अगर और कुछ हम्म भी उल्टा पुल्टा कहा, लेकिन मैंने उन सबको फेस किया विद कंपैशन। तो हम्म मैंने ये फाइंड आउट किया कि हम्म हमारे हम सब के अंदर हमदर्दी हम्म और दूसरे को पॉइंट ऑफ हम्म व्यू को समझने की एक ताकत होती है, तो जिसको हम बढ़ा हम्म सकते हैं, जिसको हम इनहेंस कर सकते हैं, और उसी से हम्म हम जो है दूसरों से हम्म जब कांटेक्ट करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम्म हम अपने अंदर इस ताकत को और मजबूत करते हैं। तो मजबूत मैंने ये कर महसूस सकते हैं किया। बिल्कुल। हाँ, मैंने ये हम्म महसूस किया कि मैंने ऑलरेडी आई एम अ पर्सन हु लव हु है हु लव हम्म लव्स द ह्यूमन बीइंग्स। तो मैंने अपने अंदर इसको हम्म मजीद स्ट्रेंथन होते देखा जब मैंने दूसरों से बात की हम्म। और कंपैशन को बढ़ते देखा। मतलब आपने 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 आपके अंदर एक पर्सनालिटी को डेवलप किया बात करके इसके लिए। पर्सनैलिटी, मेरा ख्याल है, जी। मैं इस चीज़ों को इस तरह देखती हम्म हूँ कि हम सब एक रूह हैं। मतलब मैं चीज़ों को इस तरह नहीं हम्म देखती पर्सनैलिटी वाइज, मतलब मेरे अपने देखने का एक नज़रिया है। हम्म तो हम्म जब भी हम अगर रूह की बात करते हैं, तो रूह की जो खुराक होती है वो कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, और हम्म कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ ना कुछ, जैसे कि मैंने पेशेंस की बात की, हम्म मैंने कंपैशन की बात की, तो मैंने यही दो चीज़ें हम्म महसूस की हैं कि ये हम्म थोड़ा सा इनमें पॉलिश हुई है ये। हम्म। जी नदीम भाई बहुत बढ़िया। और हरप्रीत भाई, दीपक भाई, दिग्विजय, सबका स्वागत है। अच्छा राबिया, जो टीम रेहान का पर्पस क्या है वो बताओ। लास्ट वाला क्वेश्चन के जवाब आपने नहीं दिया, वो भी बता दो मुझे। हाँ जी। तो टीम रिहान पाकिस्तान का जब हमने इनिशिएटिव लिया था, तो लिया है और लिया था, तो इसका मकसद ये था कि इंटरव्यूज के जरिए आप जो है कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रेंथन करें, और टेक्नोलॉजिकल टूल्स को यूटिलाइज करते हुए। अगर आप देखा होगा, जब हम स्टार्ट कर रहे थे, दे आर नॉट मोर देन पीपल हु आर डूइंग दैट। अभी मेरी टीम में इतने, मतलब अभी टीम में इतने लोग नहीं है, लेकिन आप इर्द गिर्द जो तब्दीली देखेंगे, जो उसके रिपल इफेक्ट देखेंगे, वो बहुत ज्यादा है, जो मैं भी महसूस करती हूँ। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे आके अपने अपने पेजेस बना लिए हैं, बहुत सारे लोग खुद ब खुद काम करने लग गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं इनिशिएटिव एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है, जो कि बहुत सारी जिंदगियों में असरअंदाज होता है। जो जी सवाल मोना मैं कर रही पटेल, थी वालेकुम लोगों, सलाम। हम्म। तो लोग जो जी जी हैं दूसरे बोल। लोग उस पर काम करें, तो आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट। मतलब इट्स मतलब आप हाँ, आप ये समझ सकते हो कि जागते रहोगे, आपसे इंस्पायर होके ही एक बनाया गया है। मैं ये समझ सकती हूँ कि कोई भी इनिशिएटिव जो है, ये तो आप बताएंगे बेहतर, लेकिन कोई भी इनिशिएटिव इनिशियली कोई भी स्टार्ट करता है, और बाद में जो भी आ रहा होता है, और मैं सबको बढ़ते और बढ़ते पूरे देख रही हूँ, तो आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि लाइक आपने अपनी टीम बना लिया, यू आर डूइंग सो वेल। फिर बाद में मैंने जी देखा जी इंडिया में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मतलब अगर वो नेगेटिव काम भी कर रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन उन्होंने अपनी व्यूअरशिप बढ़ा ली, बना ली। इसके अलावा अगर हम्म आप देखें इधर पाकिस्तान में हमारे जो लोग काम कर रहे हैं, तो उन्होंने माशाल्लाह इतने हम्म अच्छे शो स्टार्ट कर दिए हैं। इसके अलावा अगर हम्म मैं देखूं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट हम्म कमिंग एंड कमिंग एंड कमिंग। हम्म तो हम्म और इसके अलावा जो काम हम्म कर रहे हैं, दे आर मेकिंग देयर नेम्स हम्म, एज वेल, सो आई एम वेरी हैप्पी, बिल्कुल। आई एम द पॉइंटर ऑफ मैंने दैट। बिल्कुल बिल्कुल, अरे आसाराम बापू ऐसे मत बोलिए, ये सब हम इंसान है, बाद में देश का वो है। अच्छा राबिया ये बताएं, मैंने आपको काफी फॉलो किया है, आपकी टाइमलाइन पे काफी वीडियो है जिसमें आप अलग स्कूल्स में जाती हो या यूनिवर्सिटीज में जाके जो मतलब मोटिवेशनल स्पीच देती हो। तो जी आप जी। अब हम उसी पे आ जाते हैं कि आज की जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है, उसमें एक इंसान टाइम मैनेजमेंट कैसे करे। मतलब वो अपने अच्छा। काम को भी टाइम दे, फिर अपने फैमिली को भी टाइम दे, उसके बाद फिर उसके और जो अपने पर्सनल काम है उसको, तो कैसे वो इसको मैनेजमेंट करके सभी के साथ एक बराबरी का मामला करें। तो इस पे जरा आप रोशनी डालें। अच्छा, पहले तो आपका सवाल बहुत अच्छा है, और ये सवाल है भी बड़ा मुश्किल। अगर आप, क्योंकि आप ये देखें कि इंडिविजुअल लाइफ हर किसी की मुख्तलिफ है, मेरी और मकसूद भाई की, और मकसूद भाई की प्रायोरिटीज और हैं, मेरी प्रायोरिटीज और हैं, हम सब की प्रायोरिटीज और हैं। मैं खुद इसमें एक मामले में बहुत, यानी कि अगर मैं समझूं तो मैं बहुत वीक हूँ। कभी मैं अपने काम को बहुत तवज्जो दे रही होती हूँ, और कभी बाकी चीजों को। तो बैलेंस हम ऐसे ही रख सकते हैं कि आप अपनी प्रायोरिटी डिफाइन कर लें। लाइक आप अपनी मिसाल दें,
अगर मैं आपकी मिसाल दूं तो यू आर डूइंग योर जॉब वर्क, और आपने इतना टाइम मैनेज किया है कि इस पेज को भी बिल्ड किया है, सबको साथ भी लेके चल रहे हो और इस पे काम भी कर रहे हो और सोच हम्म भी रहे हो कि हाउ टू ग्रो इट। तो आपने क्या किया, हम्म अपने उसी टाइम को बेहतर हम्म तरीके से यूटिलाइज करें। तो हम ये सीख सकते हैं, ये एक हम्म स्किल है। और प्रायोरिटी सेट करके और उसके बाद वन हम्म। वन वन बाय वन उस टास्क को करके अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जी जी प्रायोरिटी बिल्कुल। सेट कर लें। तो प्रायोरिटी सेट कर ले कि किसको पहले करना है, किसे बाद में करना है, जो ज्यादा अर्जेंट है उसे पहले कर ले, उसके बाद वाले को बाद में प्रायोरिटी दे के, मतलब उस तरीके से हम उसे एक मैनेजमेंट करें समय को, काम के प्रायोरिटी के हिसाब से, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। और जो जो हमारे दोस्त नमस्कार कह रहे हैं उन्हें नमस्कार, राम राम और आदाब, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सभी को। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि राबिया, आप देख रहे हो कि हर इंसान आजकल मतलब एम्बिशियस उसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई, मतलब हर आदमी चाहता है कि भाई मुझे, मतलब अगर जैसे इंसानी फितरत है, मेरा नाम जैसे हो। इस्लाम में भी ऐसे, ऐसे ना, मैंने सुनो सही सुनो, पॉइंट नोट किया ना मुकेश भाई। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ये या जिसे इंसानी फितरत है कि एक जंगल भर के सोना दे दे तो दूसरे जंगल की आशा रखता है कि भाई और मुझे कुछ मिल जाए, अगर साइकिल वाला है तो बाइक का आशा रखता है, बाइक वाला है तो कार की आशा रखता है। तो जीवन में इंसान को कितना एम्बिशियस होना चाहिए कि उसका जो प्रेजेंट है वो भी खराब ना हो और उसका जो फ्यूचर्स है वो भी संवर जाए, बाकी पास्ट तो गया उसका तो बात ही छोड़ दो। तो इसको कैसे वो एम्बिशियस को लेते हुए अपना प्रेजेंट और पास्ट को वो संवारें, बिल्डअप करें? सही। तो आप जब ये सवाल कर रहे थे तो मुझे बुद्धा याद आ गया। बुद्धा ने कहा था कि उनकी भी एक कोटेशन है ना इस तरह की, कि पास्ट जो होता है वो तो माजी होता है और हम उसको बदल ही नहीं सकते, और फ्यूचर जो होता है जी उसकी जी। एंग्जाइटी ऐसे सर पे सवार करते हैं, लेकिन ये होता है हमारे साथ। हम्म और प्रेजेंट में हम रह हम्म के चीजें बेहतर हम्म कर सकते हैं। दिस इज द मोमेंट, द वेरी मोमेंट जो हम, हम्म जिसमें आपसे मैं बात कर रही हूँ, इसके हम्म इसमें अगर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, चल रहा होगा, तो वो मुझे डिस्टर्ब हम्म करेगा। ठीक है। तो एम्बिशियस एक हम्म क्वालिटी है, तो अच्छी बात है। जो लोग जितने हम्म जनूनी होते हैं, मुझे लगता है वो उतनी जल्दी जल्दी हम्म कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो हर चीज, अपनी हर हम्म चीज उस चीज को दे रहे होते हैं जिसे वो करना चाह रहे हम्म होते हैं, उसके पीछे पड़े होते हैं। तो मैं तो सोचती हूँ कि कितना एम्बिशियस होना चाहिए, जितनी आपको किसी भी चीज करने की लगन हो चाहिए उतना होना चाहिए, जब तक आप उसको कर ना लें। ये तो ब्लेस्ड चीज है बिल्कुल मुझे लगता है। बिल्कुल। अगर किसी के पास एम्बिशन है तो वो बहुत ब्लेस्ड है। अल्लाह करे सबसे, सबके पास इसकी ज्यादा मकदार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सभी भाइयों को मेरी रिक्वेस्ट है कि पेज को आप लाइक और फॉलो अभी तक नहीं किया है तो कर ले, जागते रहो पेज को। और ये हमारी टीम है, ये एक बार इसका शेयर लिंक शेयर भी डाल कर दे दें। तो मैं, शेयर भी कर दे बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात है, और ये और ऐसा मौका मिलता नहीं है, राबिया बार बार आएगी नहीं, तो बिल्कुल इसका फायदा उठा ले और लिंक यहाँ पे पिन कर दे। हमारी टीम अगर है, उदनेश भाई है और सोनू भाई है, आदिल भाई वगैरह जो है, तो पिन कर दे जरा इस लिंक को, ताकि जो हमारे बाकी साथी है जो अदर्स कंट्रीज से भी है वो भी उसे लाइक एंड फॉलो कर ले। अच्छा राबिया, ये बताओ कि अभी जो स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया, जैसे हमारे यहाँ 10th का रिजल्ट अभी आया और 12th सीबीएसई का रिजल्ट कुछ दिन पहले आया, तो जो स्टूडेंट्स है या समझ लो स्टूडेंट्स नहीं भी है, तो ऐसे व्यक्ति है कि अपना गोल, हर आदमी के, इंसान के जीवन में एक गोल होता है लाइफ में कि भाई मुझे ये करना है या मुझे इतने साल में ऐसे करना है, तो वो गोल कैसे उसको सेट करे और फिर वो गोल को अचीव कैसे करे, उसको अचीव करने के लिए अच्छा। किस तरीके से उसे अचीव करे, ये बताओ। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल सवाल है जी। क्योंकि, अच्छा, बट ये है कि एक मिनट, इट्स ओके। जागते रहो को, एक मिनट राबिया, माफी चाहता हूँ, जागते रहो को पिन कर दिया है। जिसने अभी तक इस पेज को लाइक फॉलो एंड शेयर नहीं किया है तो इसको प्लीज आप लाइक फॉलो और शेयर कर दे। और यहाँ पर एक मिनट मैं पिन ही कर देता हूँ इसको। आप बोलिए राबिया, आप बोलिए। जी मैंने पिन कर दिया है कमेंट्स को। जी आप गो अहेड। अच्छा, मैं ये हम्म कहना चाह रही थी कि सवाल आपका मुश्किल भी है और अच्छा भी है। तो हम्म गोल्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हम गोल्स बनाते हैं और गोल पूरे हो जाते हैं हमारे, और कभी कभी ऐसा होता है गोल्स बनाते हम्म हैं और गोल्स पूरे नहीं होते। तो मुझे लगता है हम्म कि जो गोल्स पूरे हो जाते हैं इसलिए क्योंकि एक तो हम उसको सेट करते हैं, तो उसको उसको जो है जब तक कर नहीं लेते तब तक उसके पीछे पड़े रहते हैं, और छोटे होते हैं वो हम्म गोल्स। तो बस मैं हम्म यही कहना चाहूंगी, जो भी गोल्स हम बनाएं तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें, तो उसको वन बाय वन करके अचीव करें।
उसका हिस्सा 1 by 1 करके एक एक दिन करके अचीव करें तो हमें उसकी हम्म, आदत पड़ जाएगी। एक गोल अचीव करने के बाद हम्म, दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हम्म, तो हम बड़े गोल्स की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा। और उसको अचीव करने के लिए तो मेहनत शर्त है, हाँ। जी। अब मिसाल आप हैं, मतलब मकसूद भाई हैं, उन्होंने एक पेज बनाया है एंड ही इज डूइंग ग्रेट लाइक एफर्ट्स। वो चाह भी रही हैं मजीद इसको जो है बढ़ाया जाए और जो है ना इस पे बिल्कुल काम किया बिल्कुल जाए, नहीं, हम चाहते हैं कि इस पेज पे हम अलग अलग मुआशरे में जिन्होंने अलग अलग अपना पार्टिसिपेशन दिया है उनको हम लाते हैं, हम्म, उनसे कुछ बातें सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। हम किसानों के को भी लाए, हम कुछ ऐसे दबे कुचले वर्गों के लोगों को भी लाए, यंगस्टर को भी लाए, रिलीजियस थॉट वाले को भी लाए, और उनसे हमने सारी बातें सीखी। सभी तरीके के लोगों को हम ला रहे हैं। अच्छा राबिया, आप एक महिला हो, मतलब आप एक खवातीन हो। उर्दू मेरी बहुत कमजोर है, अगर आपको जहाँ पे हिंदी समझ में नहीं आए तो आप मुझे बता देना, ठीक है। मेरी मातृभाषा खातून मदर टंग खातून, करेक्ट। अच्छा सॉरी खातून। हम्म, मतलब मेरी मेरी मदर टंग गुजराती है, मेरी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है। तो हम गुजराती लोग हिंदी ही बोल रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है, उर्दू तो बहुत दूर की कोटी है। तो आप एक खातून हो, तो आपको कभी माशरे में ऐसे लगा कि भाई मैं खातून हूँ और जो हमारा समाज मुआशरा है वो पुरुष प्रधान है, मतलब आपको उर्दू में उसे क्या कहेंगे, जैसे जेंट्स, मतलब उसमें ज्यादा प्रतिनिधित्व करते हैं, ज्यादा मेल डोमिनेंट। लीडरशिप। यस यस, मेल मेल डोमिनेट डोमिनेंट। है, यस ओके। तो आपको कभी ऐसे लगा कि ऐसे माशरे में आप मतलब सरवाइव नहीं कर पा रहे हो, या आपको ऐसे कभी लगा कि नहीं मैं ये चीज इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैं एक वुमन हूं, तो ऐसा कभी आपको लगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। अगर कोई चीज़ मैं अचीव नहीं कर पाई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लूँगी। उसकी वजह मैं खुद ही मतलब अगर मैं नहीं कर पाती कोई चीज़ तो उसकी वजह मैं खुद ही होंगी। शायद मेरी प्लानिंग में, शायद मेरी चीज़ों में कमी रही होगी। जो हमारा माशरा है वो अपने लिहाज से सही है, इसी में लोग काम करते हैं और तरक्की कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं नहीं समझती कि ये जो है ये वाली बात जो है मेल डोमिनेंट तो है, लेकिन जो है अगर आपको पता है मतलब आप कर सकते हो, आप कर लोगे, या आप जो है चीज़ों को कर लोगे, तो आई थिंक आप अपना वे तलाश कर लेते हो और फाइंड भी कर लेते हो। इट्स ओके लाइक। तो मैं नहीं बिल्कुल, समझती। मतलब अल्लाह ने, ईश्वर ने हमें जो समझ लो बनाया है उसी के अंदर हमें संतुष्टि करके आगे बढ़ना चाहिए, उस पे हमें दोष रोपण ना करना चाहिए कि यार मैं मर्द होती है, मतलब हर हर नहीं, इंसान मैं हर ऐसा नहीं कुछ कर सोचती। सकता है, बिल्कुल है ना। मैं ऐसा अच्छा, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती। ये बताइए कि जो भी काम, जैसे हमने पेज बनाया तो उसमें भी लीडरशिप है, अगर कोई फैक्ट्री चला रहा है उसमें लीडरशिप है, आप अगर टीम रेहान है तो आप में भी एक लीडरशिप। तो इतने सारे लोगों को लेके चलना जिसे कलेक्टिव लीडरशिप, तो उसको कैसे बिल्डअप करें, और कलेक्टिव लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, या किस तरीके से लोगों को, जैसे आपकी भी बहुत बड़ी टीम है तो आप कैसे इसको मैनेज करते हो। जैसे मैं वहां फैक्ट्री पर हूं तो मैं तो करता हूं, लेकिन जैसे मेरे पेज में 20 मेंबर है, और मेंबर को भी हम दावत देते हैं, ओपन प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर स्किल है वो आए हमारे से जुड़े। तो ये सबको कैसे लेके हम चले, कलेक्टिव लीडरशिप के बारे में बताइए आप। अच्छा, आपके ऑलरेडी 20 मेंबर्स हैं आई गेस, आप बता रहे थे, सो यू आर हाँ ऑलरेडी मतलब डूइंग अलग, वेल। हम्म। जी जी, अलग अलग तरीके, कोई फोटो एडिटर बहुत अच्छी करता है, कोई पोस्ट अच्छी लिखता है, कोई लाइव अच्छी बनाता है, कोई वीडियो अच्छी, कोई आईटी से है, तो इस तरीके के अलग अलग स्किल के बंदे हैं। तो जैसे ये तो मैंने एक पेज की बात की, जैसे जरूरी नहीं है कि जितने हमारे देखने वाले हैं या बाद में देखेंगे वो पेज ही चलाते हो सकता है कोई फैक्ट्री हम्म। चलाता होगा, हो सकता है कोई किसी ग्रुप का, हो सकता है कोई फर्म चलाता हो, तो कलेक्टिव लीडरशिप कैसी होनी चाहिए? अच्छा, जब आपने मुझे ये क्वेश्चन दिए थे तो मैंने ये अच्छा कर लिया कि मैंने फटाफट उसे गूगल पे सर्च भी कर लिया था, ताकि मैं आपको उसका अच्छा। अच्छा जवाब दे पाऊँ। तो अच्छा देखिए, अगर कलेक्टिव लीडरशिप की वेरी बात की स्मार्ट। जाए हाँ। तो कलेक्टिव लीडरशिप की बात की जाए तो मतलब इस ये सेंस ये दे रहा है कि सब अपने अपने रोल में उसको वो करेंगे, लीड करेंगे। हम्म, एक दफा मैं संदीप हम्म, महेश्वरी की एक गुफ्तगू सुन रही थी, उसमें वो बता रहे थे कि जब उन्होंने अपने कारोबार को एक्सपेंड किया, मतलब उन्होंने बड़ा हम्म, अपना नाम बनाया, तो जब वो एक्सपेंड हम्म, कर रहे थे पिक्चर्स, आई थिंक फोटो बाजार है उनकी साइट का नाम, या इस तरह की हम्म, कोई उनकी हम्म, साइट है फोटो बाजार, या संदीप माहेश्वरी को मैंने बहुत सुना है, वो मोटिवेशनल स्पीचर है, और मेरे सन की स्कूल में स्पीकर भी थे। आए थे लास्ट टाइम, तो मैं उनसे मिला अच्छा, भी हूँ।
बहुत अच्छे, राइट। हाँ जी, बोलिए। चलें, तो वो बता रहे थे कि जब मैं चाह रहा था कि मैं अपने कारोबार को मजीद एक्सपेंड करूं, तो मैंने क्या किया कि हम्म, हर किसी की जो एबिलिटी थी उसके मुताबिक उसको काम दिया, ताकि वो उस काम को हम्म, पूरे दिल से करे, पूरे मन से करे, तो उसमें निखार हाँ आया। तो जबरदस्त। ऑलरेडी आपने क्या या किया, आपने ये किया ना कि हर किसी को उसकी स्किल के मुताबिक काम बांट दिया है। जी जी जी, अब उसको वो तभी प्यारा और अच्छा कर पाएगा जब वाकई उसको अपने मतलब वो वाकई उसका पैशन होगा। उसके फोटो मतलब का काम, एडिटिंग, बिल्कुल। हाँ, वो हम्म, उसी का काम होगा, तब हम्म, वो उसको करता रहेगा, उसको मजा आएगा। हम्म, तो कलेक्ट इससे हम्म, और अच्छी मतलब आपकी और कलेक्टिव हम्म, लीडरशिप डेवलप होती है। इसके अलावा मुझे ये लगता है, अगर आप अपनी टीम बना रहे हैं, आपको ऐसे लोग मिल जाएं जो आपका साथ दे रहे हैं, तो आप उनको साथ अगर लेके चलना हम्म, चाह रहे हैं, तो उनको सुने जरूर। मतलब उनके बिल्कुल। क्या व्यूज हैं, वो कैसे लेके चलना चाह रहे हैं उस हम्म, काम को। तो हो सकता है कि हम्म, आपके आइडियाज से मुख्तलिफ उनके पास आइडियाज हो, और आप उनका आइडिया इम्प्लीमेंट करके जरूर देखें। तो इससे भी जब आप उनकी बात को इम्पोर्टेंस देंगे, तब भी जो है ये दूसरा पॉइंट है, तब भी जबरदस्त काम होगा। एंड थर्ड, उनको रिस्पेक्ट जरूर दें। रिस्पेक्ट बिल्कुल, हाँ लाइक हाँ जरूर। हम्म अच्छा, मतलब उसको मोटिवेट करते रहे, तारीफ करते रहे उसके काम की, चाहे कुछ इधर उधर दाएं बाएं हुआ हो, फिर भी उसकी तारीफ करते रहे। तारीफ इस लिहाज से, अगर आप देखते हैं कि काम इधर उधर है, तो हर किसी से काम आगे पीछे होता है। हम्म, हम इस तरह कह सकते हैं कि आपने ये काम बहुत हम्म, अच्छा किया है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह कर रहे थे तो क्या ही बात थी। तो इस तरह भी हो सकता है। जबरदस्त, बिल्कुल तो बिल्कुल। रिस्पेक्ट मैं इस लिहाज से हम्म, कह रही थी कि मतलब हम्म, आपके यहाँ रिवाज है कि हर किसी को आप अगर आप नाम लें, ये आपकी तरफ रिवाज है हिंदुस्तान में कि आप जैसे आस्था है, आस्था जी करके बुलाते हैं, मुझे राबिया जी करके बुलाते हैं। तो ये बहुत हम्म, अच्छी बात है ये। तो हम्म, लाइक इसको प्रमोट करना इस तरह। आपकी इस पूरे में टीम में फीमेल है कोई? हम्म, फीमेल है जी आपकी जी, टीम में कोई? फीमेल है, फीमेल है, फीमेल है। सही, तो लाइक अंकिता यू जी, कैन, हाँ, अंकिता यू जी कैन करके से टू है, देम। और राबिया, सॉरी, आस्था जी भी हमारी टीम से जुड़ने वाली है अभी शॉर्ट टाइम में। उनका कल इंटरव्यू था, उन्होंने भी कहा है कि मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, तो वो हमारे साथ अलग अलग जैसे एजुकेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट पे हमारे साथ बात करती रहेगी। तो अच्छा, दो तीन वुमेन्स शी इज ऑलरेडी है हमारे टीम में। सही, जी। बहुत ही अच्छी बात है। हम्म, तो लाइक हम्म, अपने कल्चर को फॉलो करते हुए जिस तरह भी उनका आप जो है प्रोनाउंस करें उनके नेम, या जितना भी जैसे भी लें, तो आप उस हम्म, तरह ही करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। लाइक आस्था जी इफेक्टिव, हैं, राइट। शी इज ऑल्सो, हाँ, शी इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। मैंने भी उनके साथ लाइव वीडियो की है, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज भी है, बहुत और वो अच्छा, बहुत बहुत बोलती भी नॉलेज बहुत है, अच्छा बोलती हैं। खजाना है वो नॉलेज का, बोलती भी बहुत अच्छा है, उनका हिंदी भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो हिंदी भाषी एरिया से आती है। अच्छा, तो ये समझ गया, कलेक्टिव लीडरशिप में जिसको जो जिस काम में कैपेबल है उसी को वही काम दो, ताकि वो बेस्ट करे। और तारीफ करना, मोटिवेट करना, ठीक है, वो तो मैं समझ गया। अच्छा, राबिया, आप बहुत समय से सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, और मुझे लगता है कि 24/7 आप सोशल मीडिया पर ही रहती हो। तो सोशल मीडिया इंसानी लाइफ में, इंसानी जीवन में वो कितना इन्फ्लुएंस करता है, और उससे वो क्या अच्छा सीख सकता है? मतलब कितना उसके जीवन में, जैसे हम देखते हैं कि हर कोई मोबाइल के ऊपर, कोई फेसबुक चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, यूट्यूब चला रहा है, तो कितना इन्फ्लुएंस होना चाहिए, और उससे वो पॉजिटिविटी कैसे ले सकता है, मतलब अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है, क्योंकि अब उससे तो छोड़ नहीं सकता है। किसी को फेसबुक फोबिया हो गया है, किसी को ट्विटर है, इंस्टाग्राम पे बिजी है, बी लाइव, बहुत सारे और भी ऐप आ गई है, म्यूजिक, ये वो। तो उसको साथ में लेते हुए, इंक्लूसिव ऑल सोशल मीडिया, वो कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाए, और कितना उसके जीवन में, इसके लाइफ के अंदर उसका इन्फ्लुएंस होना चाहिए सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया आजकल का बहुत ज़बरदस्त टूल है, और जिससे हम अपनी बात एटलीस्ट कहाँ कहीं भी जो है बयान कर सकते हैं, और बहुत ज़बरदस्त टूल है। सो मैं अगर मैं किस तरह यूज़ करती हूँ, मैं ऐसे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम उसको ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं फॉर इन्फॉर्मेशन, और घंटों उसको देख रहे होते हैं, क्या पोस्ट आई है, क्या पोस्ट आई है, लाइक करें, कमेंट करें। तो इससे खुद हम फेड अप हो जाते हैं, बाज़ औक़ात मैं भी फेड अप हो जाती हूँ। राइट, तो ऐसा सबके सही कहा साथ ही आपने। होता होगा। तो ऐसा बिल्कुल सबके साथ ही बिल्कुल होता होगा। सही कहा आपने। हम्म, तो क्योंकि अगर आपने ये महसूस किया है कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, तो हम्म, मेरा मेरा काम करने का हम्म, पर्पज़ ये होता है कोई ना कोई बात जो है मैं आके कुछ ना कुछ टॉपिक पे हम्म, बात करूँ, या कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करूँ। हम्म,
सो अगर कुछ हम्म ना कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आके ऐसे ही आप बोली जा रहे हैं और कोई फायदा नहीं हो रहा ना, आप फिर तो मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। तो अगर राइट। इसको हम राइट। ऐसे हाँ बैलेंस करके यूज कर सकते हैं, इट्स ओके, आप अपना हम्म टाइम सेट कर लेंगे, इस टाइम में आपने आना है हम्म और हम्म इस टाइम में आपने बात हम्म करनी हम्म है, तो आपका अच्छा रिजल्ट हम्म आएगा। हम इसको बैलेंस बिल्कुल। करके यूज कर सकते मतलब वो काम के समय काम करे, और जब फ्री टाइम में तो ये, और उसके अंदर भी प्लानिंग बना ले कि मुझे इतने टाइम में ये चीज करनी है। अगर लाइव करनी है तो इतने टाइम से इतने टाइम ही करनी है। अगर मुझे ट्विटर पे कुछ चेक करना है तो भाई यही टाइम है, फिर वो अपना समय मतलब अपने काम में दे। अच्छा, राबिया ये बताओ कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात आती है तो डेफिनेटली इंडो पाक रिलेशन वाली चीज आ जाती है, तो आप इस पे क्या कहोगे? मैं तो कहता हूं कि भाई दोनों मुल्कों के अंदर अमन अमन की आशा आपके यहाँ कही जाती है, हमारे यहाँ पीस प्रोसेस के नाम से है, इंडो पाक पीस प्रोसेस। तो ये इसके ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मैं तो कहता हूं कि भाई ठीक है, जो हुआ हुआ, अभी हमें सारी चीजें भूलकर ट्रेडिंग शुरू करना चाहिए, और जो दोनों के मसले, चाहे टेररिज्म के हो चाहे और अलग अलग तरह के मसले, उनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, बायलैटरल डायलॉग्स चालू करने चाहिए। डिबेट डायलॉग और डिस्कशन से भी आप किसी भी समस्या, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर, एज ए पाकिस्तानी? हैं। सही, एज अ पाकिस्तानी, अच्छा। तो इंडो पाक ऐसा ही है, हम जिस अब दुनिया में रह रहे हैं, अब बॉर्डर्स तो अब तो काउंट ही नहीं कर रहे ना। आप ये देखें कि अब तो सोशल मीडिया ने सबको एक जगह लाके बिल्कुल आप बिल्कुल। आराम से बात कर सकते हैं। सो हाँ, आप अब वेस्ट बॉर्डर्स नहीं रह रहे। वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी एक हो गया है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया भी बातें कर रहे हैं अभी तो। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान भी जो उनकी समस्या है उनको ये करके बातें करे, तो ऐसा होना चाहिए। आप क्या कहती है उस पर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप आपकी एफर्ट है ये, दैट्स व्हाई यू ब्रिंग मी हियर, मैं पाकिस्तान से हूँ। हम्म तो ऐसा होना चाहिए, ज्यादा बातें होनी चाहिए। हम्म और बातचीत करने से ही जो है, जैसा कि आपने बताया कि बातचीत हम्म करने से ही मसले हल होते हैं। हम्म हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम क्या करते हैं जिससे हम्म हमें नाराजगी होती है या इमोशंस हमारे, हम अच्छा नहीं महसूस हम्म करते, तो हम उसे एक डोर क्लोज कर देते हैं, और वो है डोर बातचीत का। हम्म बातचीत का डोर क्लोज हम्म करते हैं तो अब आगे कोई भी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती जब तक आप बातचीत को, आप वो कम्युनिकेशन के डोर को ओपन नहीं करोगे। सो दैट्स व्हाई आई थिंक दैट इंडो पाकिस्तान का ऐसे जो है मसला बना हुआ है। कैसे कि हम सिर्फ बचपन से न्यूज पढ़ते आए हैं और सुनते आए हैं, टीवी पे सुनते आए हैं, ओ माय गॉड इंडिया ऐसा है, ओ माय गॉड पाकिस्तान ऐसा है। तो जब तक सुनते आए हैं वही हमारा बिलीफ सिस्टम सेट है। जब हम इसको एनकाउंटर करते हैं, उसको देखेंगे कि ऐसा है वाकई या नहीं है, तो बातचीत करके हमें पता चलेगा। तो मैंने इतने सारे इंडियन से बात किया, आई फील ग्रेट टू टॉक टू देम, एंड आई होप दैट द पीपल फ्रॉम इंडिया, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो पाकिस्तानी हैं, वो सॉरी चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो लाइक मुस्लिम्स, मुस्लिम। मुस्लिम्स हैं, हाँ चाहे वो मुस्लिम्स हैं, अगर वो बात करके देखेंगे तो वो महसूस करेंगे कि हम सब एक जैसे इंसान हैं इनिशियल लेवल पे। तो बात करनी चाहिए, और बिल्कुल बिल्कुल। फिर ही आगे के रास्ते चाहे वो ट्रेड हो, बिजनेस हो, तो बाकी ओपन हो जाएंगे। बिल्कुल। हमारे प्रवीण भाई ने कहा है कि प्लीज स्टॉप द कन्वर्सेशन, क्वेश्चन एंड लेफ्ट इट फॉर लीडर्स। या ओके, राइट, एग्जैक्टली। हमें हमारे लीडर पे छोड़ देना चाहिए, लेकिन लीडर भी हम ही बनाते हैं। और एक हमारे अयूब चौधरी ने कहा था कि टेररिज्म इन पाकिस्तान, तो मैं राबिया की तरफ से जवाब दे दूं कि टेररिज्म, अरे टेररिज्म कश्मीर की बात कही तो टेररिज्म दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब किसी भी हिस्से में जो खून खराब है वो बिल्कुल ही काबिल बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, राबिया ये बताइए, ये सवाल मेरी लाइफ से भी जुड़ा है, और ये कि इंसान को बहुत बार नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, तो उससे वो परेशान रहता है, हालांकि फिर पता चलता है टाइम जाते कि ये चीज कुछ नहीं थी। जैसे एक फियर फैक्टर भी ले लो, और नेगेटिव थॉट के चलते एक फियर फैक्टर जनरेट होता है। तो वो एक फियर फैक्टर, नेगेटिव सोच से कैसे बचे और पॉजिटिविटी की तरफ कैसे चले, पता चल जब समय चला जाता है, टाइम चला जाता है, फिर पता चलता है यार ये तो मैं खामोखा इस चीज से मैं भयभीत हो रहा था, डर रहा था, ये तो कुछ नहीं है। लेकिन जो हमारा टाइम चला गया वो तो वापस आने वाला नहीं है। तो इस जगह पे जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंक कैसे हमें हमारे अंदर बिल्ड करना चाहिए जब हम तकलीफ में हो, तो नेगेटिविटी को कैसे हमें दूर करके पॉजिटिविटी को पैदा करना चाहिए।
इस पे थोड़ा आप फोकस करें। अच्छा ठीक है। मैं एक थोड़ी सी इसमें साइंटिफिक बात भी शेयर करना जी चाहूंगी, नदीम वो भाई, ये है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही लव एंड पीस की। हम भी चाहते हैं इंडिया की तरफ से कि लव एंड पीस जरूर चालू होनी चाहिए। हाँ, आगे अच्छा, मैं बढ़िए कमेंट्स नहीं राबिया देख रही साहब। थी। अच्छा, कमेंट्स नहीं देख रही थी अभी, आई गेस। नहीं, आप कमेंट्स ना देखो तो अच्छा रहेगा, आप सवाल के जवाब पे आप कंसंट्रेट करें। जी। अच्छा, तो मेरे इंडिया से जो भी भाई हैं, मैं कुछ कहना चाहता रही थी। जो इंडिया से भाई मुझे देख रहे हैं, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ अपनी हम्म, बात यहाँ मेंशन कर रहे हैं। तो मैं अपनी भी टाइमलाइन पे यही बोलती होती हूँ कि अगर आप टू द पॉइंट टॉपिक पे रहेंगे तो इससे जो होगा, आप कन्वर्सेशन को और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। बिल्कुल खैर, बिल्कुल अच्छा, सही कहा आपकी आपने। आपकी आपकी उसकी तरफ आते हैं सवाल। आपका सवाल बड़ा जबरदस्त है कि हम ऐसा ऐसा होता पॉजिटिविटी। है, ऐसा हम्म आम इंसानों के साथ भी होता है, और हम क्या कर रहे होते हैं, आई एम सॉरी, वो मेरे हाथ में मैंने पकड़ा हुआ हम्म है मोबाइल। तो हम्म हम क्या कर रहे होते हैं जब, लाइक, नॉर्मली तो हम यही कर रहे होते हैं कि नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, या तो हम शेयर कर रहे होते हम्म हैं किसी के साथ, या हम उसको हम्म अपने फ्रेंड्स को बता रहे होते हैं कि ये हो गया, हम्म फिर बाद में शेयर करके हम्म हम कूल डाउन हो जाते हैं। हम्म लेकिन अगर हम्म साइंटिफिकली देखा जाए तो ये जो है हम्म एक मसल है, नेगेटिव सोचना या हम्म पॉजिटिव सोचना एक मसल है। जो लोग हम्म ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, और वो क्या करते हम्म हैं, वो हर नेगेटिव सिचुएशन में से कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट निकाल के आगे बढ़ जाते हैं। तो हम्म अ, तो ये बड़ी जबरदस्त आदत है, कोई भी डेवलप कर सकता है क्या, कि किसी भी हम्म सिचुएशन में हम उसको पॉजिटिव आउटलुक में देखें और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें। चाहे आप कितना हम्म जो है उसको, नेगेटिव सिचुएशन आपको कितना भी तंग कर रही है, हम्म और वो सिचुएशन आपको कितना ही रोके हुए है, एट हम्म एट द एंड आपने चलना ही है, मूव ही करना है। तो बस आप कोशिश करते रहेंगे, इस हैबिट को रिपीट करते रहेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग की हैबिट आप में डेवलप हो जाएगी। और इट टेक्स जस्ट 66 डेज। आप कोई भी नई हैबिट जब फॉर्म करते हैं, तो वो 67 दिन सिर्फ आपको रिक्वायर होते हैं उसी हैबिट को बार बार परफॉर्म करने में। बाद में आप ऑटो पायलट में आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं होता, अच्छा। आप वो अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं उन चीजों हाँ को। हाँ हाँ, राइट। 67 डेज। 66 डेज। 66 डेज मतलब ये साइंटिफिक है। ये साइंस आप सर्च करें रॉबिन शर्मा की टॉक, तो उसी में से मैंने ये देखा था और हाँ सुना हाँ, था कि बहुत वो बहुत कहते बढ़िया, हैं। ये बात नई सीखने को मिली बेशक। अच्छा, राबिया ये बताओ कि इंडिया और पाक में जो आपको कल्चरल सिमिलरिटी क्या दिखती है? जैसे मैंने देखा तो खाना लगभग लगभग सेम है, लैंग्वेज सेम है, पहनावा सेम है, शादी ब्याह में हल्दी की रस्म हो या मेहंदी की रस्म हो आयो। या म्यूजिक हाँ हाँ, ये बिल्कुल। हो, तो ये सब सेम है। तो और आपने क्या पकड़ा है, मतलब आपने क्या क्या उसके अंदर आइडेंटिफाई, और क्या चीज सिमिलर है हिंदुस्तान पाकिस्तान में कल्चरल? कल्चरल अगर आप देखें तो त्योहार भी हमारे कुछ सेम है। लाइक अब बैसाखी का एक हम्म त्योहार होता है, बसंत का एक त्योहार है, हम्म वो आपकी तरफ भी मनाए जाते हम्म हैं, हमारी तरफ भी उसको हम्म करते हैं। हम्म बैसाखी का एक हम्म नाम मैंने सुना था, वो भी हम्म जब हम बच्चे थे तो वो उसको भी हम्म सेलिब्रेट किया जाता था। हम्म। तो इसके अलावा कल्चरल सिमिलैरिटीज होली, में, होली सेलिब्रेट करते हो कि नहीं आप? द फेस्टिवल ऑफ अच्छा वो कलर। अच्छा वो क्योंकि त्योहार अब यहाँ सेलिब्रेट होते हैं, होली के त्योहार भी होते हैं, सेलिब्रेट अच्छा। होते हैं यहाँ। हाँ हाँ हाँ। तो पहले नहीं होते थे, लेकिन अब देख रहे हैं हम कि हमारे त्योहार उधर और उधर के त्योहार इधर, लोगों को समझ आने लग गई है कि ये एक सिर्फ हम्म कल्चरल त्योहार है। अगर आप मना लेंगे, हम्म दूसरे की खुशी में खुश हो हम्म जाएंगे, तो वो भी आपकी खुशी में हम्म खुश हो जाएंगे। तो हम्म हाँ, मैंने ये देखा है। तो लेकिन जो चीजें आपने ऑलरेडी मेंशन कर दी है, मैंने भी वही नोट की कि आप ये देखें कि वहां भी लड़कियां दुपट्टा पहनती हैं, शलवार कमीज उनको ऊपर यहाँ ऊपर भी, पहनती हाँ हैं, या बिल्कुल। तो यहाँ यहाँ, भी यही होता है, खाने में ये अच्छा होता है कि आप, हम अगर अच्छा वो समझ गया। आप इंडियन ड्रामे देखती हो कि नहीं? इंडियन सीरियल्स और इंडियन मूवीज है, बॉलीवुड मूवी देखती हो कि नहीं आप? अच्छा, कि ये एक अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है कि असल में हमारे जो ड्रामास हैं वो काफी अच्छी हम्म स्टोरीज हैं, और आपकी जो फिल्म्स हैं वो बड़ी इफेक्टिव होती हैं, वो बड़ी अच्छी स्टोरीज हम्म होती है। तो आई गेस जो हम्म आपके ड्रामे वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि ओ सास का इशू, ये इशू, वो इशू, स्टार प्लस, और बहुत लंबी सीरीज होती हैं। लाइक हाँ उनको छोटा बिल्कुल, होना खत्म चाहिए, नहीं होती। जी जी खत्म जी, नहीं होती। खत्म ही नहीं होती। उसका ओ उसका रीजन है कि जो व्यूअर्स है ना, दर्शक है, वो लगे रहे, मतलब इस पोजीशन पे उसे उसका कंक्लूजन करते हैं कि एक हमारे अंदर वो बनी रहती है कि यार अब आगे क्या होगा। तो इस तरीके का एक लंबा सीरीज चलती रहती है।
और हिंदुस्तान में सास भी बहू वाली सीरियल, मतलब इस तरीके की सीरियल है, सास बहू वाली सीरियल है, बहुत सक्सेस होती है। और सास और बहू बिल्कुल यंग दिखाते हैं, जो हालांकि ओरिजिनल माशरे में इतनी यंग होती नहीं है जितनी सीरियलों में सास को यंग दिखाते हैं। तो आपको कोई हम्म। हिंदी बॉलीवुड मूवी आपको अच्छी लगती हो तो कुछ नाम या आपने देखी हो? मुझे रणबीर कपूर की फिल्म रॉक स्टार अच्छी लगी थी। इसके अलावा शाहरुख खान अच्छा, की तो रॉक फिल्में स्टार। हम बचपन से देखते आ रहे हैं। वो बचपन से देखते आ रहे अच्छा। हैं, उनके वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो सबको बहुत ज्यादा हाँ, पसंद है। तो वो बाजीगर बड़ी और अच्छी है। ये सारे। बाजीगर तो खैर हम्म। मुझे इतनी इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन दिल वाले दुल्हनिया ले अच्छा, जाएंगे, इसके अलावा दिलवाले काजल के साथ दुल्हनिया उसकी जो अच्छी नहीं। फिल्म आई थी। जी जी बिल्कुल, और बहुत इसके अच्छी अलावा फिल्म थी। बस सलमान खान की सलमान बजरंगी खान की भाईजान एक देखी कि नहीं पुरानी, आपने? बजरंगी भाईजान नहीं वो मैंने देखी थी, लेकिन पाकिस्तान उनकी में। एक पुरानी फिल्म थी, एक पुरानी फिल्म थी हम साथ साथ हैं। वो बहुत अच्छी फिल्म हम थी, साथ उन्होंने साथ हैं। बनाई थी। अच्छी मूवी, जी जी बिल्कुल वो बिल्कुल। फैमिली फिल्म थी, बड़ी अच्छा, अच्छी है। आपने, मैं आपका बीच में शुक्रगुजार करना भूल गया कि आपने मुझे डॉक्टर बी राज से मिलवाया था। उनका मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया था, और अच्छा। पाकिस्तान सिंध प्रोविंस से थे। तो आपका उसके आई लिए मैंने शुक्रिया अदा करना भूल गया था। बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा था, काफी लोगों ने शेयर भी किया था। तो आपके और ऐसे अगर हिंदू दोस्त है पाकिस्तान में तो आप मेरा कांटेक्ट जरूर करवाइएगा, उनका भी मैं इंटरव्यू लेना चाहूंगा ये करके। चलो अच्छा, जरूर। राबिया, ये एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप एक मुस्लिम महिला हो, तो मैंने देखा नहीं कि हिंदुस्तान में जैसे हमारी अंजुम दीदी है, ये अभी मुस्लिम महिला ही है हिंदुस्तानी, तो वो जैसे आपकी तरह आके मुखर होके इस तरीके से इंटरव्यू ले, ये ले, पाकिस्तान की एक इस तरीके का परसेप्शन बना है कि वहां पर बहुत ज्यादा रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स लोग रहते हैं, जो बहुत ये उसके उसमें से निकल के एक राबिया या एक एलिन जहरा या एक खदीजा महीन आ सकती है। तो हिंदुस्तान में मुझे बहुत कम इस तरीके की महिला दिखाई देती है, मुस्लिम खवातीन। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे, स्पेशल मुस्लिम खातून के लिए? सही। ये आपका सवाल वुमेन एम्पावरमेंट के से रिलेटेड है, या आप हाँ हाँ, वैसे पूछ रहे वुमन थे? एम्पावरमेंट स्पेशल फॉर मुस्लिम्स वुमन के लिए, बिकॉज ऑफ यू आर मुस्लिम वुमन। ओके, जो मुस्लिम खवातीन हैं, अच्छा स्पेशली उनके लिए, सही। तो हम्म। एम्पावरमेंट अगर देखें तो ऑलरेडी जो है, हम्म ये वर्ड बहुत खूबसूरत है। और एम्पावरमेंट हम्म ऑलरेडी आपको करने की जरूरत नहीं है अपने हम्म आप को, यू आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। खुदा ने आपको हम्म बहुत सारी सलाहियतें दी हैं। लेकिन जब हम रियलाइज हम्म करते हैं ये कि हमारे पास वाकई ये सलाहियतें हम्म हैं, तब हम उसको इस्तेमाल करना हम्म स्टार्ट होता है। तो वो हम्म जो वहाँ मुस्लिम खवातीन हैं, और जो वो जो है समझती हैं कि सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है, उस पे आके बात की जा हम्म सकती है। लोगों को हम्म, फेस, असल में लोग आते इसलिए नहीं है कि जी। वो डिफरेंट अं, किस्म के कमेंट्स आएंगे। अंजुम अंजुम जी थोड़ी नाराज हो गई, बोले आपने ये चीज गलत कह दिया कि आपने मुस्लिम, हिंदुस्तानी मुस्लिम महिला, बिल्कुल मैं गलत कहा है तो मैं उसके लिए सॉरी कहता हूँ, लेकिन मेरे ध्यान में, मेरे संज्ञान में नहीं आया है। अंजुम जी, अगर आपके इसमें है तो आप भी एक मुस्लिम से महिला हो और बहुत अच्छा आप भी काम कर रही हो सोशल, तो बेशक आप मेरा उस तरफ तवज्जो, पे अटेंशन कर देना। फरमाए राबिया। अच्छा चले अंजुम जी, आप नाराज ना होइए। तो हम बात कर रहे थे इससे कि इस पे नहीं नहीं, वो के जो है हमारी टीम कैसे की मेंबर है, वो जागते रहो कि मेंबर है, वो नाराज नहीं होती कभी भी, हमारे कान वो नाराज खींचती नहीं है। हो सकती। हाँ, हाँ, वो जहाँ पे नाराज भी नहीं हो गलत सकती। होते हैं। हाँ हाँ, ये बोलिए रस्मन बोलिए। मैंने बोल दिया। मकसूद भाई, हाँ आप जो है, मैंने रस्मन बोल दिया कि नाराज ना हूँ। तो हाँ अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि एम्पावरमेंट ऑलरेडी जो है, बस उनको रियलाइज करने की जरूरत है कि अब वो ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं, उनके अंदर तमाम सलाहियतें हैं जो बिल्कुल वो करना बिल्कुल। चाहते हाँ, हैं। अंजुम जी तो कहती बस है कि हम किसी से कम नहीं है। वो कह रही है कि हम भी हिंदुस्तानी मुस्लिम लेडीज है, भी किसी से कम नहीं है आप, मतलब ये बिल्कुल, अगर आस्था जी आपको इसकी बुरा लगा मिसाल है। हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं अपने शब्द आस्था वापस भी जी, ले लेता हूँ। हाँ जी, जी। मैंने कहा हाँ आस्था जी से हमारी मुलाकात हुई है, बात हुई है, तो आस्था जी इसकी वाकई मिसाल है। लाइक उनका काम बिल्कुल हमने देखा बिल्कुल, है, वो बहुत बात करती हैं, वो बहुत जॉब भी कर रही हैं इंटेलेक्चुअल वो। महिला है। हम्म। बहुत तो अच्छी जॉब कर रही आ, है, बहुत आप अच्छा बिल्कुल, बोलती है, मुखर है। हाँ जी। हम्म अच्छा, हम्म सही। तो यस, तो जो मुस्लिम खवातीन हैं, वो बस वो रियलाइज करें कि वो ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं, और जो वो करना चाहती हैं उसको स्टार्ट कर दें।
अगर हम बहुत ज्यादा सोचेंगे हम्म कि ओ माय गॉड कैसे होगा ये वो तमाम चीजें, तो वो फिर हम कर नहीं हम्म पाते। और बाज़ औक़ात ये हमारे साथ भी होता है, जो जिस पर हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, वरी कर रहे होते हैं, वो फिर काम हो नहीं रहा होता। So keep it हम्म light and just do that हम्म and let's see। हम्म। जब मैंने स्टार्ट किया जी था जी। फिर लाइव वीडियोस बनाना, तो मुझे तो काफी ज्यादा लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत अच्छा। ज्यादा लोगों ने, यानी कि सपोर्ट हम्म। किया मुझे, मेरे काम को, अच्छा। तभी मैं कर पाई ना। उसमें से हम्म। बहुत कम लोग थे जिन्होंने तनकीद की, जिन्होंने अच्छा मतलब आके हम्म जो है हम्म। कुछ भी बोलते थे। लेकिन मेरा हम्म। ख्याल ये है कि हर चीज जरूरी है हमारे लिए। वो लोग जो बिल्कुल सपोर्ट करें, बिल्कुल। वो लोग जो सपोर्ट नहीं करते, वो लोग जो तनकीद करते हैं, क्योंकि अगर आपको सपोर्ट करने वाले ही मिलेंगे तो फिर आप अपने काम को बेहतर नहीं कर सकते। तो वो भी हर कोई हम्म। इम्पोर्टेंट है तस्वीर को मुकम्मल करने बिल्कुल। के लिए। हम्म। तो चलो राबिया, आप हमारे साथ जुड़ी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में कुछ अगर कहना चाहते हो हिंदुस्तानियों को, कोई मैसेज देना चाहती हो तो अच्छा। 2 लाइन में। अच्छा, नहीं, मैं अगर 3 लाइन में कहूंगी तो आई होप मसूद भैया माइंड बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, बोलिए तो बोलिए। चलें, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद आपके पेज के लिए, एंड यू आर ग्रोइंग सो जी। फास्ट। इसको इसी तरह हाँ। आप जारी रखिए। मैं ये पूछना हम्म चाहूंगी कि आपका विजन क्या है, मतलब आप इस पेज को थ्रू और इस पूरे नेटवर्क के बिल्ड बिल्ड करने के थ्रू आपका गोल क्या हम्म है, आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं? हम्म। इससे हमने जो ये कहा है कि हम, मतलब क्या हो रहा है कि ज्यादातर आज हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क हो गया है और ज्यादातर लोग टेलीविजन देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि इलेक्शन चलते रहते हैं या हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कहीं गए तो लोग सिर्फ टेलीविजन से ही मटेरियल ले रहे हैं। तो हमने सोचा कि अच्छा, टेलीविजन में दिन भर वही पॉलिटिक्स की खबरें, और इतना बड़ा देश है, 29 स्टेट्स है, 3 4 यूनियन टेरिटरीज है, फिर उसके अंदर विलेज के इलेक्शन है, म्यूनिसिपल के, स्टेट के, फिर लोकसभा के आ जाते हैं, फिर वापस से। तो मतलब ये चक्र घूमता रहता है, तो दिन भर वही इलेक्शन की, नेता की, प्रधानमंत्री यहाँ गए वो वहां गए, क्रिकेट ये। तो जो हम्म ऐसी खबरें हैं जो बिल्कुल बहुत ही, जो आम आदमी को, जो कॉमन मैन को छूती है, ऐसी खबरें चली जाती है, या इस तरीके का ये हमारे संज्ञान में नहीं आता है। किसानों की है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन पे बात नहीं हो रही है, पॉवर्टी पे, हमारे देश में 20 करोड़ लोग आज भी भूखे सोने पे मजबूर है, उस पर बात नहीं हो रही है। कितने स्किल पर 43% स्किल युवा है, स्किल यंगस्टर है, जिनके पास स्किल्ड है, पर उनको, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो हम चाहते हैं कि समाज में से ऐसे ऐसे लोगों को लेके आए, उसके ऊपर बात करें और एक अच्छा मैसेज दे, या उसके सॉर्ट आउट करने की कोई कोशिश करें। जैसे हम कल आस्था जी को लेके आए थे परसों, तो आस्था जी से हमने जो सरकार की, मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, योजनाएं है गरीबों के लिए, कि भाई गवर्नमेंट हेल्थ के लिए गरीबों को क्या करती है। तो जो गांव में दूर दराज में लोग ऐसे हैं जहां तक टेलीविजन भी नहीं पहुंच रहा है, या हो सकता है नेट भी नहीं पहुंचता हो, लेकिन हम कम से कम इस प्रोग्राम को करके यूट्यूब पे डाल देते हैं, हम जागते रहो की टीम, कि बाद में कोई देख ले कि भाई, जैसे हमारे यहाँ पर एक है प्रधानमंत्री इंश्योरेंस योजना। अब किसी को मालूम ही नहीं है कि भाई ये इंश्योरेंस कैसे लिया जाता है, सिर्फ 90 पैसे में दे रहे हैं। तो हम उसके लिए हम बताते हैं कि भाई आपको ऐसे बैंक में जाना है, ये आपके पेपर, ये आइडेंटिफाई पे वाले पेपर, शनाख्त कार्ड है, या ये आपका रेसिडेंट एड्रेस है, ये लेके आपको जाना है, वहां जाके आपको ये चीज मिलेगी। अगर आप एक आयुष्मान भारत करके अभी नई स्कीम आ रही है हमारे देश में, जो आधी आबादी को हेल्थ इंश्योरेंस देगी, तो उसके लिए किसी को लेना है ये इंश्योरेंस सरकार से, को इसका लाभ लेना है, तो आप उसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हो, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये चीजें टेलीविजन पे या प्रिंट मीडिया पे बहुत कम दिखती है, तो हम ऐसे लोगों को लाते, जैसे आज आपको ले आए मोटिवेशनली सारी चीजों के लिए। जुडिशरी के बंदे को लेके आते हैं, उसमें जुडिशरी पे सीखते हैं। हेल्थ के बंदे को लेके आते, किसी डॉक्टर को लेके आते हैं। तो जो हमारे यहाँ मेडिकल में भी बहुत ज्यादा वो चलता है कि भाई 20 पैसे की दवा 20 रुपए में मिल रही है, या समझ लो 5 हजार का जो स्टेनर है वो 55 हजार में मिल रहा है। तो ये सारी चीजों पे हम चर्चा करते हैं। अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि देश के लोगों को फायदा हो, और देश बनता है देश के लोगों से, जनता से। तो जब जनता को फायदा होगा तो डेफिनेटली देश को फायदा होगा, देश को फायदा होगा तो देश आगे बढ़ेगा। ये हमारा मोटो है, ये मतलब हमारा नेम है। सही। तो ये जबरदस्त है हम्म कि आप इस सोच से काम कर रहे हैं कि पॉजिटिव वाइब्स फैलाई जाए। हम्म सो व्हाई नॉट, मेरे हम्म मेरे पास एक सजेशन है। अगर आप
इजाजत दें तो। बिल्कुल दीजिए, अच्छा। वेलकम। अच्छा मकसूद भाई, व्हाई नॉट, आपकी जो ये जो गोल है कि हम ये चाहते हैं कि आप अवेयरनेस बिल्ड करें और आप एक आम आदमी से जो अपनी जिंदगी में कोई भी कुछ भी कर रहा है उसे सीख पाए, तो हम्म, आप इसकी एक हम्म, वीडियो बना के जिसमें आप अपने तमाम मेंबर्स को एक एक लाइन जो भी हम्म, वो बोलें, एक तमाम हम्म, मेंबर्स की टीम भी सामने आ जाएगी और हम्म, आपकी एक वीडियो की शक्ल में मैसेज भी सामने आ जाएगा। वो भी हम्म, इफेक्टिव रहेगा अगर बिल्कुल। आप लाइक इसको जी ट्राई जी जी। करना चाहें तो। हाँ, तो वो रेहान, वो मैसेज। रेहान भाई ने ये कहा था कि आप 2-2 मिनट के ट्यूटोरियल बना ले, ताकि देखने वाले को भी आसान रहे और यूट्यूब पे डाल दे। तो हमने ऑलरेडी जागते रहो का यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है। यहाँ पे जो दर्शक देख रहे हैं वो अगर जागते रहो के पुराने वीडियो भी ये करना चाहे, देखना चाहे, तो वो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। तो आप बोलिए अब। अच्छा, अंजुम जी क्या कह रहे हैं? जागते रहो टीम, आज हमारे भाई हवी सिंह का बर्थडे है। तो बिल्कुल, हवी भाई का बर्थडे है, तो हवी भाई को हम बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देते हैं। मैं जागते रहो टीम की तरफ से, और राबिया पाकिस्तान से दे रही है हवी भाई को जन्मदिन की बधाई। हवी भाई भी हमारे टीम के एक मेंबर है, न्यूजीलैंड में रहते हैं अच्छा सही। अरविंद भाई के पास। सही। जी जी। अच्छा सही सही। चलो आपको जो है ना बहुत ज्यादा आपकी सालगिरह की शुभ कामनाएं, और आप ज्यादा जिए। जी जी, ठीक है। शुभकामनाएं। तो जबरदस्त। हाँ, मैंने कुछ चीजें सीख, कुछ लफ्ज सीख लिए मैंने, वो जी जी, अपने बिल्कुल बिल्कुल। जो है हिंदुस्तानी फ्रेंड से। तो हम्म, अच्छा सही। तो मेरा लास्ट मैसेज बस हम्म, यही होगा कि आप जो काम हम्म, अच्छा पॉजिटिव कर रहे हैं आप हम्म, करते हम्म, रहिए, ये बहुत ही अच्छी बात है हम्म, कि पॉजिटिव वाइब्स और हम्म, ज्यादा फैलें। आप जो काम कर रहे हैं अभी इसका, अभी ये इसकी मतलब अभी इसका हम्म, शुरुआत हुई है, आगे जाके बहुत ज्यादा फैलेगा, बहुत ज्यादा रिपल इफेक्ट क्रिएट इंशाल्लाह, करेगा, बिल्कुल। डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। तो यू शुड हम्म, कंटिन्यू योर गुड वर्क। हम्म। गॉड ब्लेस यू विद दैट। ठीक है। तो राबिया, एक बार आप अपने मुंह से आपके जो देखने वाले हैं उन्हें आप कह दे कि भाई हमारे जरूर जागते जरूर। रहो पेज को लाइक एंड फॉलो करें। अच्छा चले, मैं तो आपकी अपने मुंह बात। से कह रही हूँ आपको। हाँ, मैं आपको अपने मुंह से कह रही हूँ आज तो। अब आपने ये काम करके ही रहना है, ठीक है। ठीक जी है, मैं जी जी, दोबारा कह रही हूँ, अपने बिल्कुल। मुंह से कह रही हूँ मैं आपको कि आपने जागते रहोगे पेज को लाइक और लाइक सब्सक्राइब एंड और फॉलो जो करना भी है। लाइक एंड फॉलो कर लें, उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उनका मैसेज जो है अपनी जी टाइमलाइन पे शेयर कर लें, और आप जी उनको बताएं कि ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं और सजेशंस भी दें। चलें, आपको बहुत शुक्रिया। जी जी जी। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, ऐसे ही जुड़ते रहिए, ऐसे ही वार्तालाप करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर जिसने भी इस पेज को लाइक एंड फॉलो नहीं किया है तो आप लाइक एंड फॉलो कर ले, और यूट्यूब पे भी जब चले जाए, हमारे जागते रहो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हम इसी तरीके से समाज में जिन्होंने योगदान दिया है उसको हम लाते रहेंगे, उनसे कुछ सीखते रहेंगे, कुछ सिखाते रहेंगे। तो आज हमारे मेहमान थे राबिया जी पाकिस्तान से। कल हम और किसी नए महानुभव को लाएंगे और किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दे। जागते रहो। जय हिंद।